दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं, जब कोई लोग मोटे हो जाते हैं तो उनको तरह तरह की बीमारियां होती है। जैसे कि उनको डायबिटीज़ होती है, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उनको हाइपरटेंशन की भी दिक्कतें हो सकती है। और होता क्या है दोस्तों, जब कोई लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उनके ज्वाइंट पे भार पड़ती है, और जब उनके ज्वाइंट पे भार पड़ती है दोस्तों, तो उनको अर्थराइटिस यानी कि गठिया होने की संभावना भी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे दोस्तों कि अगर आपका भी वजन बहुत ही ज़्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो आप कैसे उसे कम कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। आपके साथ भी ऐसा होता होगा दोस्तों, अगर आप मोटे हैं तो होता क्या है, जब आप चलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या फिर आप दौड़ते हैं तो आपकी जो सांसें हैं वो फूलने लगती है। मोटापा के कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे दोस्तों आप नेचुरल तरीके से पेट को और अपने वजन को कम कर सकते हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो भी नेचुरल तरीका बताएंगे सारे के सारे आपको घर में ही मिल जाएगा। आपके किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल जरूर होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अजवाइन लेना है जिसे हम बोलते हैं कैरम सीड। कैरम सीड के बाद आपको जीरा लेना है और आपको सौंफ लेना है दोस्तों। और दोस्तों आपको मेथी का दाना लेना है। आपको इन चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तावा को गर्म करके और इन चारों को तावा में रख देना है और आपको इसको भूज लेना है। जैसे कि दोस्तों हम चूड़ा को भूजते हैं, सेम इस तरीके से आपको भूज लेना है। भूजने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से मिक्सर में इसे पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों आपको इसको पीना है गर्म पानी के साथ। आपको गर्म पानी कर लेना है और जब आप रात में सोते हैं तो आपको कम से कम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपको ये जो मिक्सर में आप पीसे हैं अजवाइन को और सौंफ को और जीरा को और मेथी के दाने को आपको अच्छे से गर्म पानी में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसको पी लेना है। अब दोस्तों इसके पीने का फ़ायदा क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। जब आप इसे पीते हैं दोस्तों तो इन सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर होता है और विटामिन ए होता है, जो कि दोस्तों आपके शरीर में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। इससे होता है क्या है दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कहीं पे सूजन है उसको भी ये कम करता है। और आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट होता है दोस्तों उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना है, गर्म पानी कर लेना है और आपको गर्म पानी में नींबू को निचोड़ के उसे पीना है। इसे पीने से होता क्या है दोस्तों, आपके बॉडी से जो फैट होती है वो बाहर निकलती है। तो ये तो हो गई दोस्तों नेचुरल तरीका। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों अगर आप कुछ भी कर लें, जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपके बॉडी से जो फैट होती है वो बाहर नहीं निकलती है। यानी कि आप अपना वजन बिना एक्सरसाइज के कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सुबह में कम से कम 1 घंटे जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको मेडिटेशन यानी कि योगा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको शाम को भी 1 घंटे जरूर योगा करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से यही फ़ायदा होती है दोस्तों, आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा होती है उसको ये कंट्रोल करती है, कम करती है। आपको दोस्तों हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं दोस्तों, आप पपाया खा सकते हैं। इसमें होता है दोस्तों हाई फाइबर और लो कैलोरी, जिससे होता क्या है दोस्तों, जब आप कुछ भी खाते हैं तो खाने को पचाने का काम ये आराम से कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों आप कम से कम 1 से 2 केले जरूर खाएं। केले में होता है भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फाइबर। आप काजू खा सकते हैं दोस्तों, किशमिश खा सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके अलावा भी अपना वजन कम कर सकते हैं। आपको दोस्तों फास्ट फूड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जो भी आप समोसे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी चीज़ें तेल में फ्राई करके बनी होती है आपको उसको अवॉइड कर देना है। आपको भूल के भी इन सारी चीज़ों को नहीं खाना है। जब आप इसे खाते हैं दोस्तों तो इसको खाने से होता क्या है दोस्तों, आपके शरीर में ओबेसिटी होती है, यानी कि आप मोटे हो जाते हैं और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, जिससे होता क्या है दोस्तों, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ होने की खतरा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों वजन को कम करने के लिए जो आप फास्ट फूड खाते हैं उसको आपको जरूर अवॉइड कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों 15 से 20 दिन तक, तो आपके जो पेट है उसमें जो चर्बी बढ़ गई है उसको भी ये कम कर देता है और आपका जो वजन है दोस्तों धीरे धीरे करके डिक्रीज कर देता है, यानी कि घटा देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप 10 से 15 दिन ही ये चीज़ आप करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आपका जो वजन है वो कम हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक करते हैं और आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे होता क्या है दोस्तों, आपका जो वजन है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है और आपकी जो पेट की जो चर्बी निकल आती है बाहर वो भी कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं दोस्तों तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। कम से कम 3 से 4 महीने आपको ज़रूर करना चाहिए, तब जाके दोस्तों आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। होता क्या है दोस्तों, जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको ओवर ईटिंग से बचाता है, यानी कि आप जो भरपूर मात्रा में खाना खाते हैं तो आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करता है, आपको खाने पर कंट्रोल कर देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक्सरसाइज वजन को कम करने के लिए। दूसरा होता है दोस्तों जो मैं आपको
बताया पाउडर के फॉर्म में आपको बनाना है, जैसे कि आपको कैरम सीड को ले लेना है, यानी कि आपको अजवाइन को ले लेना है, मेथी के दाने, और आपको जीरा और सौंफ को अच्छे से मिक्स करके जो आपको पानी में मिला के पीने के लिए मैंने बोला। ये चीज़ें दोस्तों वजन को कम करने में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और तीसरा दोस्तों, आपको गर्म पानी करके नींबू को निचोड़ के जरूर पीना चाहिए आपको, अगर वजन को कम करना है तो। जब आप लंबे समय तक इन चीज़ों को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपका जो वजन है वो 100% कम हो जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी को डायबिटीज़ है, तो आपको सौंफ का, जीरा का और आपको अजवाइन का पाउडर के फॉर्म में आप बना के उसे पानी में मिला के पीते हैं, आपको ये चीज़ नहीं करना है, या फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।